नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह। आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। आज पुनः आप सभी के लिए एक नया शेयर लेके आया हूँ मित्रों। बहुत छोटा शेयर है, स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, तो थोड़ा सा इसको सतर्क होकर के निगाह रखने की ज़रूरत है। उस कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्री। ब्लैक रोज इंडस्ट्री आप देखिए, कल के दिन यानी 18 अक्टूबर को ये जो शेयर था 134 रुपये पर बंद हुआ था। 0.1% बढ़ करके बंद हुआ था। यदि आप इसका पीछे का प्रदर्शन देखेंगे तो पता चलेगा कि मैं इस शेयर को क्यों चर्चा कर रहा हूँ। आप देखिए, 3 महीने में 9%, 6 महीने में 58%, 1 सालों में 131% का रिटर्न दिया हुआ है, 2 सालों में 193%, 5 सालों में 430% का रिटर्न दिया हुआ है। और यदि आप 52 वीक हाई लो देखेंगे तो 52 वीक हाई देखिए 163 जो है 52 वीक हाई है और 134 पर ट्रेड कर रहा है। यानी 52 वीक हाई से लगभग 30 रुपया नीचे है, जो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 20% के आसपास बैठता है। तो मेरा अपना मानना है मित्रों कि इस शेयर को यहाँ से ख़रीदा जाए तो निकट भविष्य में यह जो शेयर है अपने नई ऊंचाई को छू सकता है। निकट भविष्य बोले तो 1 से 2 माह तक, 1 से 2 माह तक होल्ड किया जाए तो यह जो शेयर होगा अपनी हाई 163 को क्रॉस करके क्लोज देना चाहिए। तो यदि एक 163 के ऊपर जाता है तो यह शेयर आसानी से मित्रों 20% से ऊपर का रिटर्न दे सकता है। और 2 महीने के ड्यूरेशन में मित्रों 20% का रिटर्न छोटा मोटा रिटर्न नहीं माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। ज़रा इसका मूविंग एवरेज देख लिया जाए तो मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर का। अब मूविंग एवरेज देखिए तो 50 दिन का 135 है, 50 दिन का 135 है, 20 दिन का 135 है, 5 दिन का 133 है, अर्थात 20 दिन, 50 दिन, 5 दिन, ये सभी मूविंग बिल्कुल एक गुच्छे की तरह से 135 के आसपास हैं। इन सबको क्रॉस करना मतलब कि एक क्या कहें इसको, ज़बरदस्त रेसिस्टेंस लेवल कह सकते हैं या सपोर्ट लेवल कह सकते हैं। वहाँ पे ये कंपनी खड़ी है। इसको तोड़ेगी तो निस्संदेह एक नई ऊंचाई को प्राप्त करेगी। और यदि आप देखें अन्य रिटर्न औसत, ये देखिए 100 दिन का 128 है और 200 दिन का 115 है। अर्थात यह जो है सभी मूविंग एवरेज के 100 और 200 के बिल्कुल ऊपर है और 50 दिन, 5 दिन, 20 दिन के बिल्कुल करीब में है। तो मुझे लगता है कि मित्रों शेयर इसको क्रॉस करके और तेज़ी देगा। ज़रा इस कंपनी के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। अब कंपनी को जानते हैं, देखिए ट्रेडिंग के कारोबार से बिलोंग करती है। मार्केट कैपिटल 687 करोड़ है, मात्र 687 करोड़ है, यानी शुद्ध रूप से स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है। एक शेयर पर 3 रुपये 51 पैसा कमाती है। पी इसका देखिए, पी बड़ा आकर्षक है, 38.44 है और वही इंडस्ट्री पी 76.98 है। तो इंडस्ट्री पी की आधे पर ये ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 13.64 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.88 है। यानी पी बाई बी के हिसाब से, पी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा सा महंगा नज़र आता है, डिविडेंड यील्ड देखिए तो 0.22 है। और देखिए रिटर्न रेशियो जिसका, देखिए रिटर्न रेशियो से पता चलेगा, देखिए इसका ROE देखिए 33.14, ROC 30.73, 12.1, तीनों बहुत ही बेहतरीन रिटर्न रेशियोज हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो ज़रा देख लेते हैं, डेप्ट कितना है। अब देखिए डेप्ट जो है 0.62% है, थोड़ा सा ये भी ज़्यादा है। मेरा अपना मानना है कि कम से कम 0.5% के नीचे जो डेप्ट इक्विटी रेशियो उस शेयर पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। एबिटा मार्जिन देखें
एबिटा मार्जिन देखेंगे तो वो भी तब और भी देखिए, एबिटा मार्जिन 8.1% है, थोड़ा सा कम है। पैट मार्जिन 4.50 है, ये भी कम है। और बाकी चीज़ देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो मित्रों प्रमोटर का होल्डिंग 75% है। और देखते हैं ज़रा म्यूचुअल फंड होल्डिंग पब्लिक के पास 25% है। FII जो है 10.2 है। DII एक भी नहीं है। यानी म्यूचुअल फंडों ने इसको एकदम नहीं चुना है। तो जो स्मॉल कैप लवर्स होते हैं उनके लिए यह शेयर है मित्रों, जो रिस्क ले सकते हैं, जो जोखिम ले सकते हैं। जो रिस्क और जो जोखिम नहीं ले सकते हैं उनके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस कंपनी को लेकर के। प्लेज शेयर देखेंगे तो 0 है, बिल्कुल प्लेज तनिक भी नहीं है। और थोड़ा सा देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में, जानते हैं कंपनी क्या क्या ट्रेडिंग करती है। तो ट्रेडिंग करने के लिए हम लोग इसके वेबसाइट पर चलते हैं। अभी हम वेबसाइट पर चलते हैं। कारोबार बढ़िया है मित्रों, कारोबार को देखते हुए मैंने इस कंपनी को चुना है। वेबसाइट खुल गया। अब ये देखिए ब्लैक रोज, हम लोग वेबसाइट पर आ गए। अब हम लोग इसके देखते हैं सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में, देखिए बिजनेस के बारे में जाते हैं। ये देखिए बिजनेस, केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक सेल, हाई सीड सेल, इंडेंट सेल। प्रोडक्ट आप देखिए इसका, अब प्रोडक्ट में जाएंगे तो कुछ और क्लियर होगा। बहुत ज़्यादा देखिए स्पेशलिटी केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, परफॉर्मेंस केमिकल, वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट का भी है। यानी भविष्य के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये कंपनी होगी, क्योंकि आने वाले समयों में उस कंपनी में पैसा बनेगा जो कंपनी पर्यावरण से संबंधित, सेहत से संबंधित काम करती है। तो उसमें आपकी ये कंपनी है। एक्सपोर्ट भी करती है। डेंटल यानी दांतों में जो कई चीज़ें दांत भरने के लिए जो यूज होता है, जिसके दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, उनके लिए भी है। एक और चीज़ है सेरेमिक बाइंडर। तो इस तरह से आप देखिए तो अच्छे प्रोडक्ट्स इसके पास हैं। और थोड़ा सा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी के बारे में जानेंगे तो मित्रों अबाउट अस कंपनी को देखते हैं। ये यहाँ से गए, ये अबाउट अस। तो कंपनी थोड़ा सा और इसके बारे में कंपनी में जान लेते हैं। अब ये देखिए, हाँ, ब्लैक रोज इज सो रेयर इट डज नॉट ऑकर इन नेचर फॉर अस इट इज़। पढ़िए, मतलब बहुत ही अच्छा, तो मुझे तो देखने के बाद अच्छा लगा था। देखिए स्पेशलिटी केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग दोनों काम करती है। 1990 में स्थापित है। एशिया फैब लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई थी 1990 में। बाद में इस कंपनी का नाम चेंज हुआ और क्या करती है देखिए, द केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन division is engaged in import, distribution, export and wide range of specialty and performance chemical. The manufacturing division operates India's first accredited manufacturing plant as well. तो कुल मिलाकर के मुझे तो अच्छा लग रहा है। अब देखिए इसके फॉलोइंग द 2400 ईयर ओल्ड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिया है, आवर विजन वगैरह। तो अच्छी कंपनी मुझे लगी मित्रों। ज़रा इसके स्क्रीनर के साइड पर चल करके देखते हैं, इसके पीछे के सेल्स आंकड़े ज़रा देखते हैं। स्क्रीनर बता रहा है रिड्यूस डेप्ट इसने कम किया है। गुड प्रॉफिट ग्रोथ 105% के दर से बढ़ रहा है ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी गुड रिटर्न ऑन ROE बेहतरीन है पिछले 3 सालों में। और ख़राब क्या है? ख़राब ये है कि जो है ये थोड़ा सा P/B के पॉइंट ऑफ व्यू से महंगे पर ट्रेड कर रही है कंपनी। इसके पीयर्स ग्रुप को देखिए, अदानी इंटरप्राइज, 3M इंडिया, लॉजिस्टिक। और ज़रा इधर आते हैं, ये देखिए यहाँ से। अब सेल्स आप देखिए 2011 में ये जो कंपनी थी
87 करोड़ देखिए, 12 में 93 करोड़, मार्च 2013 में 122 करोड़, 14 में 115 करोड़, अर्थात ये बढ़ते क्रम में 196 करोड़, 177, 200 देखिए। और इस साल 2020 में जो है 373 करोड़ का सेल्स हो चुका है। और वहीं यदि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए 33 करोड़ का इस साल रहा है, 24 करोड़ पिछले साल, उसके पिछले साल 22 करोड़, फिर 15 करोड़। और देखिए यहाँ पे यानी ये देखिए 2011 से लेकर के अब तक में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5 गुने से ज़्यादा बढ़ चुका है। और यदि प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे तो 7% जो 2011 में रहा है, हालांकि ये फ्लक्चुएट हुआ है, लेकिन फिर देखिए तो पिछले 3 सालों से ये भी लगभग स्थिर हो चुका है 8 से 9% के आसपास। पैट देखिए, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखिए 3 करोड़ का 2011 में रहा है, फिर बीच में घाटा में भी रहा। अब देखिए ये 18 करोड़ का रहा है, नहीं सॉरी 21 करोड़ का, 14 करोड़ का पिछले साल, 12 करोड़ का, यानी कि प्रॉफिट भी इसका बढ़ते हुए क्रम में है। अब देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देखिए 13.2% 5 सालों में, 3 सालों में 15% की दर से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 5 साल में 105% से 63% से 3 सालों में। स्टॉक CAGR देखेंगे तो स्टॉक CAGR देखिए 10 सालों में 40% की दर से बढ़ रहा है, 5 साल में 38% की दर से बढ़ रहा है, 3 सालों में 69% की दर से बढ़ रहा है, 1 साल में 122% की दर से बढ़ा है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है और आगे भी मल्टी बैगर रिटर्न देने की पूरी काबिलियत इस शेयर में है। लेकिन थोड़ा सा इसको कंसर्न है। कंसर्न क्या क्या कंसर्न है? पहला इसका जो कंसर्न है, जो मेरी समझ में आता है, पहला कंसर्न है कि केवल BSE पर लिस्ट है। दूसरा जो कंसर्न है, P/B के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। तीसरा जो कंसर्न है, EBITDA मार्जिन थोड़ा सा कम है। चौथा यदि कंसर्न देखेंगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी जो होते हैं वो भी थोड़ा सा कम है। लेकिन कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी की है, धीरे धीरे करके कंपनी बढ़ रही है। तो यदि थोड़ा सा रिस्क लिया जाए, जोखिम उठाया जाए, और जो स्मॉल कैप लवर्स होते हैं उनके लिए यह बेहतरीन शेयर साबित होगा। तो ये मेरा व्यू है मित्रों इस कंपनी पर। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना राय किसी जो भी आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो उससे अवश्य लीजिए, और या खुद का रिसर्च करिए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए। एक चीज़ मैंने नहीं देखा, इसका वॉल्यूम मैंने नहीं देखा कि वॉल्यूम की क्या स्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम शेयर लेंगे तो फंस जाएंगे। उसको ज़रा हम चेक करते हैं वॉल्यूम को।